वेरी मच। अवैस भाई, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, जो आपने वीडियो भी दिखाई, तो आपकी चूंकि मेरा ख्याल है पहल आपने की थी कि अगर आप वो आर्टिकल पेश ना कर सके तो क्या डॉक्टर साहब आप इस्लाम छोड़ देंगे। तो उसके जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं पेश कर दूंगा तो क्या आप इस्लाम ले आएंगे। तो चैलेंज आपने दिया था, डॉक्टर साहब ने क्लेम पूरा कर दिया। तो अब हम इसको बहस की तो मेरा ख्याल है यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप क्या कहेंगे। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं डॉक्टर साहब के हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह करें सर। मैंने पहले ही कहा था कि शुक्रिया। आई एक्सेप्ट माय डिफीट सर। मैं अपनी नहीं, शिकस्त तस्लीम करता हूं और मैं शुक्रिया। आपके हाथ पे, मैं क्योंकि मुझे पता था कि कोई ना कोई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे राह हक की तरफ लाने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं एक जाहिल अनपढ़ आदमी, मुझे पता ही नहीं है कि बिग बैंग से पहले ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सर, ये बड़े बड़े आर्टिकल्स। तो मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, जैसा कि मैंने कहा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी बदौलत मुझे राह हक मिलने वाली है सर। शुरू करें, आप पढ़ाएं, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, मैंने पहले ही अपनी बात में गुफ्तगू में कहा था कि मैं कोई ये नहीं कहने नहीं वाला सर, कि आप इस्लाम। मैं हाँ, आपके हाथ पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। शुरू करें मैं क्या आपको शुरू करवाऊं, सर। आप इस्लाम आप अगर। वो जब शहादत देती है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, तो आप वो पढ़ना शुरू करें, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ के मुसलमान हो नहीं, जाऊंगा। मुझे मुझे जरूरत नहीं है आपको कलमा पढ़ाने की। मुझे जरूरत ही नहीं है कलमा पढ़ाने की। डॉक्टर साहब, एक एक छोटी सी नहीं, गुजारिश जाती मेरी तौर पर आपसे। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं जाती तौर पर बिलीव। डॉक्टर साहब, अच्छा, मैंने अपनी यकतरफा शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैं आपके तो हाथ बात पर खत्म हो जाती, बात मैं खत्म आपके हो। हाथ पर कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि आपने वाकई वो रिसर्च आर्टिकल्स मुझे पेश किए जरूरत हैं। नहीं है किसी को इस्लाम में लाने की। लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे जहन में, जाहिर है कि शैतान है, कुछ बातें आ रही थी। अगर आप इजाजत दें तो कर लूं। वो आप करते रहिएगा, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं मैं कि। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक, आपने ठीक, जो सारे आर्टिकल्स के हवाले दिए हैं, मुझे हाँ, उसके अंदर अननोन टाइम और स्पेस कहीं नजर नहीं आई है। मुझे अच्छा, ये समझ नहीं आई है कि प्री बिग बैंग में ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं। और आपकी सारी गुफ्तगू, मैं उस पे आने से पहले, मैं हाँ, राना गजनफर साहब, डॉक्टर साहब ने कोई 10-15 मिनट गुफ्तगू की है, मैं भी कुछ मिनट लेना चाहूंगा आपसे। और जरूर सर, क्या कहते जरूर। हैं, डॉक्टर साहब ने जो आर्टिकल्स पेश किए हैं उनकी रोशनी में मैं इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये, पता नहीं, मुझे शायद इस गुमगू की हालत में है, इस कशमकश की हालत में है कि वो मुझे सुन्नी इस्लाम का कलमा पढ़ाएं या शिया इस्लाम का कलमा पढ़ाएं, क्योंकि दोनों के इस्लाम भी मुख्तलिफ हैं, दोनों की इबादत का तरीका कार भी मुख्तलिफ है, दोनों की मसाजिद के नाम भी मुख्तलिफ हैं, दोनों की मुकद्दस हस्तियां भी काफी एक दूसरे से लड़ती रहती। खैर, वो मेरा मौजू नहीं है। मैंने रात को जो एस्ट्रोनॉमी टुडे मैगजीन है, उसके उसकी कंसोलिडेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गुफ्तगू की। और उस गुफ्तगू का एक्सर्प्ट मैं आपके आगे रख रहा हूं, मैं आपके आगे पेपर नहीं लहरा रहा हूं। कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर टाइम एंड स्पेस एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग is a deep one touching on cosmology, physics, and philosophy. Based on our current understanding, here is a concise answer. In the standard Big Bang model, which is taught across the academic world, space and time as we know them began at the time of Big Bang, roughly 13.8 billion years ago. The theory suggests that the universe emerged from a singularity, a point of infinite density and temperature, where the concepts of space and time, as described by general relativity, break down. In this view, there was no before the Big Bang because time itself began at that moment, and space as we understand it did not exist either. जब मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो मुझे अचानक से एक बात याद आई कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का अपनी माँ से मिलने गांव जाता है। तो उसकी माँ जो है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहती है कि बेटा, अगर तू मुझे अपनी डिग्री दिखा दे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। तो बेटा वापस शहर आता है, अपने दोस्त की डिग्री पकड़ता है और जाकर माँ को कहता है कि माँ, ये ले डिग्री, मैंने तुझे दिखा दी, अब तू मेरी शादी कर दे। ठीक है, माँ का मतलब ये था कि बेटा, तू अगर मुझे अपनी डिग्री दिखा दे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। लेकिन बेटा ये कहता है कि बात सिर्फ डिग्री की हुई थी, मैंने आपको डिग्री दिखा दी है, अब आप मेरी शादी कर दें। तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल दिखा दिए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये समझाने से कासिर हैं। मैं डॉक्टर साहब से शर्त हारने के बाद उनके हाथ पर कलमा भी पढ़ने को तैयार हूं, मैं उनके हाथ पर इस्लाम भी लाने को तैयार हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आर्टिकल दिखा दिए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से डरते डरते ये पूछ रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ग्रेविटी जो होती है, वो टाइम और स्पेस
इमर्ज होने के बाद का फंक्शन है, क्योंकि स्पेस टाइम कर्वेचर के अंदर जिस हेवनली बॉडी का कर्वेचर जितना ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। तो टाइम और स्पेस के बगैर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और डॉक्टर साहब जो हैं हमारे 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 सामने ये आर्टिकल पेश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्टेड बिफोर बिग बैंग। तो मुझे ये समझा दें कि इनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बिग बैंग जिस नुक्ते के ऊपर टाइम और स्पेस शुरू हुए उससे पहले ग्रेविटी कैसे एग्जिस्ट करती थी, मैं ये समझना चाहता हूं। दूसरा, जो मैंने वीडियो प्ले की थी जो कि आपसे गुफ्तगू के शुरू में, उसमें मेरा पूरा जुमला ये था कि अगर डॉक्टर साहब ऐसा कोई आर्टिकल पेश कर दें जिसमें प्री बिग बैंग ईरा और अननोन टाइम और स्पेस की बात की गई हो तो मैं डॉक्टर साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। मैं डॉक्टर साहब को दोबारा दावत देता हूं कि उन्होंने जिन 8 आर्टिकल्स को अपने हाथ में प्रिंट आउट लिया, उनके ऊपर नोट्स लगाए, मेरे पास भेजने के लिए उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन ये सब कुछ उनके पास करने के लिए वक्त था। मुझे बताइए कि बिग बैंग से पहले अननोन टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस की बात कहां की गई है? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बिस्मिल्लाह करें और वो एग्जैक्ट जो टाइम और स्पेस वाली वर्डिंग है ना, अननोन आप वो दे दें। अब जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो मैं तो वो वीडियो दोबारा प्ले करने को तैयार हूं जिसमें मैंने डॉक्टर साहब को चैलेंज किया था। ठीक है, मुझे प्लीज बता दीजिए कि अननोन टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस बिफोर बिग बैंग कैसे पॉसिबल है और कहां लिखी है? जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया एक बार फिर हंसने के लिए। खैर, मैं बात को अपनी इधर उधर से बचाए बेहतर है। एक कहानी अभी ओवैस इकबाल साहब ने सुनाई कि एक माँ होती है और वो होता है और ये होता है। एक कहानी चले मेरी भी सुन ले। मैं कहानियां वैसे जनरली सुनाता नहीं हूँ, मगर एक कहानी मुझसे भी सुन ले। थोड़ी बहुत मुझे भी कहानियां आती हैं करनी। एक था कुआं और उसमें एक मेंढक रहता था। बाहर से एक और मेंढक उस कुएं के अंदर आके गिरा। तो मेंढक कहने लगा कि बाहर की जो दुनिया है वो कितनी बड़ी है। जो मेंढक उस कुएं में रहता था उसने सवाल किया। तो जो बाहर से मेंढक आया तो उसने कहा बहुत बड़ी है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उसने कहा कितनी बड़ी है? एक दायरा बनाया। उसने कहा क्या इतनी बड़ी है कुएं के अंदर? कहने लगा नहीं, इससे बहुत बड़ी है। उसने कहा पूरा जो कुआं है इतनी बड़ी है? कहने लगा नहीं, ये कुआं बहुत छोटा है, इससे बहुत बड़ी दुनिया है। कहने लगा नहीं, इस कुएं से तो बड़ी कोई दुनिया है ही नहीं। ओवैस साहब का हाल एग्जैक्टली उस मेंढक की तरह है जो प्री बिग बैंग के कुएं के अंदर फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। इवन इन्होंने जो अभी चैट जीपीटी से अपने इनपुट्स अपने जो है डाल के जो सवाल किया वो बिग बैंग के बारे में सवाल किया। और बिग बैंग एक थ्योरी नहीं है, मैं इससे पहले लाखों बार रिपीट कर चुका हूं। मसला ये है ओवैस साहब के साथ कि इनको फिजिक्स नहीं आती, इन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है। मैं उस शख्स को बताऊं जो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हो। एक बंदा, एक छोटा बच्चा जिसको फिजिक्स नहीं आती है, मैं उसको आर्टिकल दिखाऊं तो वो यही सवालात करेगा जो ओवैस इकबाल कर रहे हैं। इनके सवाल अपनी जगह रहते हुए सही हैं क्योंकि ये उस इल्म के फिजिक्स में इनको नहीं आती है। फिजिक्स इनकी इतनी ज्यादा कमजोर है, इतनी ज्यादा कमजोर। पहले जाके इनको किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में दाखिला लें। एडवांस फिजिक्स के जो नए कानून हैं, स्पेशली जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको जाके ये स्टडी करें, पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें। चैट जीपीटी से या इंग्लिश में किताब पढ़ के, साइंस की किताब इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको साइंस नहीं समझ आएगी, आपको इंग्लिश समझ आएगी। ये वो पढ़ें, उसके बाद ये सवाल करें। तो मैं इनको समझा, मेरी बात मुकम्मल होने, प्लीज मेरी बात मुकम्मल होने से, मैंने आपको नहीं रोका। तो बात यही है कि जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इनको समझा सकूंगा। हर चीज का एक प्री रिक्विजिट होता है, इनके प्री रिक्विजिट पूरे नहीं है, मैं किसको समझाऊं? ये कहते हैं कि जो है जो अब इनके सवालात हैं उनकी तरफ आता हूं। फिर लोगों के लिए, इनके ऑडियंस के लिए जो समझते हैं कि इनको साइंस आती है, उनको मैं बता रहा हूं। ये मैंने जो किताब आपको बताई है जिसका नाम है एन इन्फिनिटी ऑफ वर्ड, कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये MIT ने छापी है, मैंने नहीं छापी है। MIT दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के अंदर।
वो कह रहे हैं, उसने छापी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो का प्रोफेसर है विलियम केनी, इन्होंने छापी है, एक्सपर्ट हैं अपने एरिया के, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रहे हैं, द एनर्जी ऑफ द वैक्यूम underwent a transformation to the particle of matter and radiation. अब मुझसे नहीं लड़ेंगे, इनकी लड़ाई अब मुझसे नहीं है, इनकी लड़ाई अब यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के प्रोफेसर से है। जाएं तो उनसे टाइम ले, वो आपको टाइम भी नहीं देंगे क्योंकि आपकी फिजिक्स प्रीरिक्विजिट पूरे नहीं है, मगर फिर भी आप अमेरिका में ईमेल करें उनसे और उनसे एक्सप्लेनेशन लें, मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं लें, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूं। और क्यों दूं मैं एक्सप्लेनेशन? लिसन लिसन प्लीज, मेरी बात मुकम्मल होने दे, दो जुमले और, सिर्फ दो जुमले, सिर्फ दो जुमले और, सिर्फ दो जुमले और, सिर्फ दो जुमले और, सिर्फ दो जुमले और, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। ये आर्टिकल्स मैंने नहीं पब्लिश किए, मैंने पब्लिश नहीं की है, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। दूसरा आर्टिकल जो प्री बिग बैंग कॉस्मोलॉजी मीट ग्रेविटेशनल वेव, अब ये समझते हैं कि ग्रेविटी जो दुनिया की ग्रेविटी है उसको ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं, इनको नहीं पता, मैं क्या समझाऊं इनको। ये पब्लिश हुआ है अभी 2025 के अंदर, सितंबर 2000 पब्लिश हुआ है पेपर, और ये पीयर रिव्यू है, एक्सपर्ट ने किया है। अब इनको नहीं पता, फिजिक्स नहीं आती है तो मेरी गलती नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, इलिटरेसी ही मसला करती है। इस्लाम को तो छोड़ें, फिजिक्स को पूरा तो पढ़ें, फिर बात करें ना। ये एक चीज पे अटक जाते हैं और समझते हैं कि बस उससे आगे की दुनिया नहीं। मैंने ये बोला ही नहीं कि प्री बिग बैंग के अंदर, अब यहाँ पर मैं अपना कुछ बिग बैंग की बात हो रही है, बिग बैंग की बात नहीं हो रही। मैं आपकी बात को अब मुकम्मल कर रहा हूँ, अब वैसा अब आप बोलिए, बीच में नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती है, आप ही ये कहते हैं, मगर बीच में फिर आप ही, मैं बात मुकम्मल करी, अब आप बोले, मैं खामोश हूँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। थैंक यू। मैंने आपसे ये पूछा कि जो आपने 7 आर्टिकल उनकी कॉपियां लहरा लहरा के सबके सामने दिखाई, उसके अंदर अननोन टाइम और अननोन स्पेस की एग्जिस्टेंस का जिक्र किधर है? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है, आपने मुझे ये कहा कि आपको फिजिक्स नहीं आती है, आप एडवांस फिजिक्स की प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं करते हैं, आप एडवांस्ड फिजिक्स के जरिए उस बंदे के दीन की हिफाजत कर रहे हैं जिसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। ठीक है, और ये उस बात का जवाब है क्योंकि आपने मेरे ऊपर एक पर्सनल अटैक किया, आपने मुझे कुएं का मेंढक करार दिया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको तो कुएं के मेंढक जो बाहर से आया था, आपको तो यूनिवर्स के बाहर से डिवाइन गाइडेंस भी हासिल है, फिर भी आप लोग ये बताने से कासिर हैं कि आपके खालिके कायनात ने इस कायनात को कैसे खल किया था। मैं आप जैसी लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं आप जैसा फिजिक्स का माहिर भी नहीं हूं, मुझे फिजिक्स आती भी नहीं है, मैं प्री रिक्विजिट्स भी पूरे नहीं करता हूं। ठीक है, मैं एक आम सा देसी सा अनपढ़ सा आदमी हूं, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मैंने आपके आगे बात कही थी कलमा पढ़ने के लिए कि अगर डॉक्टर साहब ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल पेश कर दें जिसमें प्री बिग बैंग ईरा और अननोन स्पेस और अननोन टाइम की एग्जिस्टेंस को लिखा गया हो, तो क्या डॉक्टर साहब इस्लाम छोड़ देंगे? तो मुझे ये डॉक्टर साहब आपके सामने जितने आर्टिकल्स रखे हैं इन पर मेरे सामने हंसने की जगह गौर करके आप टाइम ले लीजिए, मुझे आप पढ़ के सुना दें, मैं आपकी बात पर बिलीव कर लूंगा कि आप अपने से जुमला नहीं बना रहे हैं कि अननोन स्पेस और अननोन टाइम जो है इन आर्टिकल्स में कहीं लिखा है कि एग्जिस्ट करता है बिग बैंग से पहले। मैंने पढ़ के बताया, मैं फिर पढ़ के बता देता हूँ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, दोबारा पढ़े। अननोन स्पेस और अननोन टाइम बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता है, पढ़े कहां, किस आर्टिकल में लिखा है, पढ़े। मैं बता रहा हूं ना, आप फिर भाई आपको अब नहीं समझ आ रही तो मैं क्या करूं भाई। पहली चीज तो ये आर्टिकल मैंने दिखा दिए, साइंस को नहीं समझ आ रही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपना जुमला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपना जुमला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपना जुमला। और इसके अंदर जो है, द रैपिड इन्फ्लेशन polluted by a mysterious form of energy that permit empty space, empty space, empty space, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, itself that universe
डिस्ट्रॉयड एंड कोल्ड। ये एम्प्टी स्पेस इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एम्प्टी स्पेस को कहते हैं खाली जगह मौजूद है प्री बिग बैंग में, बिग बैंग से पहले, और उसके अंदर खाली जगह नहीं है। मेरी बात मुकम्मल होने देना। बिग बैंग के टाइम पर वजूद में आए थे डॉक्टर साहब। एनर्जी ऑफ द वैक्यूम, द एनर्जी ऑफ मुझे तो वैसे फिजिक्स बोल नहीं रहे आती है, डॉक्टर साहब बात पूरी कर लेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब हमसे हम कलाम नहीं है। डॉक्टर साहब अपने उन जाहिल मजहबियों से हम कलाम है जिनके आगे वो अंधों में काना राजा बनना चाहते हैं। एम्प्टी स्पेस की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पेस और टाइम जो है वो टाइम ऑफ बिग बैंग पर वजूद में आए थे, उससे पहले आपको कुछ नहीं पता, नहीं पता ना। मैंने आपसे ये पूछा कि जो मैंने आपको चैलेंज किया था कि अननोन स्पेस और टाइम की एग्जिस्टेंस किसी रिसर्च आर्टिकल में लिखी है, तो दोबारा पढ़िए अननोन स्पेस और अननोन टाइम की एग्जिस्टेंस रिसर्च आर्टिकल के अंदर दोबारा कोशिश कीजिए। मैंने अभी सुनाई आपको, क्या इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती, कौन सी जबान नहीं आती? राणा साहब आपने अच्छा एक काम करते हो साहब, राणा साहब से गुफ्तगू होके बात करते हैं, राणा साहब फैसला करते हैं, ठीक है? ज्यादा बेहतर नहीं राणा साहब मेरा जो चैलेंज था कि डॉक्टर साहब अगर कोई ऐसा रिसर्च आर्टिकल पेश कर दें जिसमें प्री बिग बैंग ईरा और अननोन स्पेस और अननोन टाइम की एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया गया हो, एक रिसर्च आर्टिकल, ठीक है? मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने पीयर रिव्यूड की शर्त को खुद ही समझ लिया, इंपैक्ट फैक्टर की शर्त को खुद ही समझ लिया। तो डॉक्टर साहब ने अब तक जो गुफ्तगू की है, आपको अंग्रेजी भी आती है, आपको उर्दू भी आती है, आप साइंस से भी नाबलद नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या डॉक्टर सैयद फैज ने अब तक की गुफ्तगू में, अब तक के 8 रिसर्च आर्टिकल्स में कहीं अननोन स्पेस और अननोन टाइम की एग्जिस्टेंस कोट करके साबित की है कि ये इस रिसर्च आर्टिकल में लिखा है? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप बताएं, मैंने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ। जी मुझे 1 मिनट। अच्छा वैस भाई 1 मिनट जरा प्लीज, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए वैस भाई आपका जो क्लेम था ना वो था कि आर्टिकल पेश किए जाएं। अब दूसरी बात तो ये हो रही है, अपना क्लेम अच्छी तरह याद है, मैं दोबारा सुना देता हूं अगर आप कहते हैं तो। मैं दोबारा जी बिस्मिल्लाह। जी सर। ताकि लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान होता है लेकिन लोगों को पॉइंट पर रखना बड़ा मुश्किल होता है सर, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोगों को गुमराह ना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरिट पे चलिए। मैं आपको बताता हूँ आपने जो कहा था, डॉक्टर सुन ले। तो क्या डॉक्टर साहब इस्लाम छोड़ देंगे? जी सर, मुझे बताइएगा कि टाइम जीरो से पहले प्री बिग बैंग ईरा कहां पे था और अननोन स्पेस और अननोन टाइम की एग्जिस्टेंस इन रिसर्च आर्टिकल्स में कहां लिखी है, बताइए। प्री बिग बैंग से पहले आपने कहा, प्री बिग बैंग टाइम जीरो से पहले का era, ऐसा ही है? मैं फिर ये आर्टिकल तो इतने सारे हैं, मैं एक आर्टिकल अभी जो सामने है ये रहा आर्टिकल, मैं बता रहा हूँ ना, सुने तो, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुने तो भाई, सुने तो समझने की कोशिश तो करें। दरवाजों पे, दिल के और जहन के दरवाजों पे ताले लग के नहीं सुना जाता है, समझिए तो, कोशिश तो कीजिए। ये फिर मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूं, प्री बिग बैंग ज्योमेट्रिक एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लेनेटरी कॉस्मोलॉजी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है डेविड, प्रोफेसर डेविड एंड प्रोफेसर जैक, इन दोनों ने ये आर्टिकल लिखा है और इसके अंदर कहते हैं लार्ज कॉस्मोलॉजी दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है स्पेस टाइम, वक्त और जगह, पॉइंट, स्पेस टाइम पॉइंट, वो नुक्ता जहां वक्त और जगह मौजूद है, विथ जीरो एंड नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम, जिसके अंदर नुक्ता जहां बिग बैंग हुआ और उससे पहले और उससे नेगेटिव और उससे पहले का कॉस्मोलॉजी टाइम। अब मैं और क्या पढ़ के सुनाऊं? अब समझ आ गई या अभी भी नहीं आई? अब या मैं घुमा रहा हूं? तो आप मुझसे नहीं, आप जाके इस आर्टिकल वाले से लड़े। आप ये कर रहे हैं कि आप तवाइफों से शराफत के ऊपर आर्टिकल्स ला रहे हैं, ठीक है? वो जो आपके मजहब को मानते हैं, जो आपकी गिरी हुई बात करते हैं, गिरी हुई बातें करते हैं। बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम से क्या मुराद है, बोलिए। बिफोर द बिग बैंग, जीरो पॉइंट इन्होंने दिया है। बिग बैंग से पहले
डॉक्टर साहब अब जरा इन आर्टिकल्स को 1 मिनट रखने के बाद नहीं, इस तरह नहीं, अपने जहन से बात नहीं की जाती है। आप पर कलमा भी पढ़ने को तैयार हूँ। मुझे कलमा क्या पढ़ा? नहीं सर, अब आप अपने दिमाग की बत्ती रोशन कीजिए और ये रोशन है, रोशन आप रोशन कीजिए अपने दिमाग की बत्ती। आप एक जहालत के मजहब पर कारबंद ना होते अगर रोशन होती। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम, इससे आपकी क्या मुराद है? क्योंकि जब टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद वजूद में आए और उससे पहले मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, और टाइम जो है, टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एंड इवेंट इज अ चेंज इन मैटर, सो बियॉन्ड मैटर नो टाइम इज पॉसिबल। जब टाइम ही और स्पेस ही बिग बैंग के बाद वजूद में आए हैं तो नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? डॉक्टर साहब, एक जाहिल जिसको फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन आपको सुनने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे भी ज्यादा फिजिक्स के अंदर डिग्री होल्डर्स होंगे, वो आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को आपके हाथों सुनना चाहेंगे कि नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम कैसे एग्जिस्ट करता है और जो अहले बैत वाले हैं उसको अपने रब से कैसे जोड़ते हैं। प्लीज बताइए। देखें, इल्म की कमी को जहालत कहते हैं। जी राणा साहब, मुझे बात करने दीजिए। इल्म की कमी को जहालत कहते हैं, इल्म की कमी को जहालत कहते हैं। दरवाजे आपके बंद हैं अकल के, दरवाजे आपके सुनने वालों की। जो फिजिक्स समझता है ना, जो फिजिक्स का स्टूडेंट है, वो ये सवालात नहीं करेगा, वो ये सवालात नहीं करेगा। जिसको फिजिक्स नहीं पता है, मैं उसको कैसे समझाऊं? इनको एक ही बात रटा दी गई है कि टाइम दो इवेंट के दरमियान जो हो उसी को टाइम के S=VT को फॉर्मूले को ला के ये टाइम कहते हैं। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, क्वांटम होती है ना। नहीं, आप जाएं और देखिए, सुने, पढ़े जाके, स्कूल में जाके एडमिशन ले, यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री करें क्वांटम मैकेनिक्स में, और फिर जाके क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अब तो खामोश हो जाए ना, बदतमीजी नहीं करी जाती। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आपने बात करी, मैं खामोश था। आपने बात करी, मैं खामोश, मुझे बात करने दे। इस तरह नहीं होता है, इस तरह बात नहीं होती है। एक तरीका होता है, अपने आप को पढ़ा लिखा कह के इस तरह बात नहीं करी जाती है। भाई, इस तरह तो फिर बात नहीं होगी ना। आप एक दूसरे की बात सुनिए। एविडेंस दे रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन एक ही है। ये समझते हैं कि क्वांटम टाइम अलग होता है, क्वांटम की डेफिनेशन अलग होती है। ये खाली एक ही क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूं इनको क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं पता, क्वांटम के अंदर क्या थ्योरी। डेफिनेटली बिग बैंग से पहले फिजिक्स नहीं चलेगी, क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट से नीचे की बातें हैं वो। ये खुद उस दिन इन्होंने कहा क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। इनको क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं पता, मैं कैसे समझाऊं इनको? आर्टिकल वाला पागल नहीं है जिसने इतनी बड़ी बात करी है। करने दे रहे हैं, ये अपने सादा लॉ पैरोकारों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये कहकर कि बिग बैंग से पहले जो है वो नॉर्मल फिजिक्स नहीं चलेगी, क्वांटम फिजिक्स चलेगी। वो भी क्वांटम फिजिक्स ही है, तो नॉर्मल फिजिक्स ही कहलाता है। डॉक्टर साहब, लेट मी कंप्लीट ना। मैं राणा साहब आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि ये जिस क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं वो सब एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करती है, और एटम जो है वो मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और मैटर जो है वो बिग बैंग के बाद वजूद में आया है, ना कि बिग बैंग से पहले। राणा साहब, इनसे पूछिए कि ये अगर ये कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो प्री बिग बैंग ईरा के ऊपर अप्लाई होती है, तो क्वांटम फिजिक्स तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स है, और एटम जो है वो तो मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो मैटर है वो तो बिग बैंग के बाद वजूद में आया है। तो बिग बैंग से पहले आप कैसे क्वांटम फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं? राणा साहब, इससे इनका इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब ले लीजिए। मुझे पता है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, अब ये जवाब से ले लीजिए। जी राणा साहब, मतलब इनको अकले कुल सवाल करने वाले हैं और बेवकूफ हैं साइंटिस्ट जिन्होंने लूप क्वांटम ग्रेविटी की पूरी थ्योरी पेश करी इसी बेस के ऊपर जो मैं बता रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जिन्होंने स्ट्रिंग गैस कॉस्मोलॉजी की पूरी थ्योरी पेश करी। बेवकूफ हैं वो लोग जिन्होंने बिग बाउंस की थ्योरी पेश करी। बेवकूफ हैं वो लोग जिन्होंने आपके इक्लिप्टिक कोलिजन मॉडल पेश किया। उनको कुछ नहीं पता और इनको पता है। वो एक्सपर्ट जो है, मैं अपनी कयास आराई नहीं कर रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने ये एक बार भी बोला, मैं कह रहा हूं, मेरा क्लेम ही नहीं है। मैं तो आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, रिसर्च दिखा रहा हूं प्री बिग बैंग से पहले की।
बिग बैंग के बाद की बात नहीं हो रही। बिग बैंग से पहले मैंने अभी पूरा पढ़ के भी बताया, MIT वाले बेवकूफ हैं, MIT यूनिवर्सिटी बेवकूफ है, ये प्रोफेसर। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज, मुकम्मल होने दीजिए प्लीज साहब, मुकम्मल होने दीजिए मेरी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के प्रोफेसर बेवकूफ है, जिसने इतनी बड़ी जो है ना बुक छाप दी और MIT वालों ने उसको छाप दी, वो बेवकूफ है। और ये अकल कयास आ रहा है, अपने जहन की बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने जहन से नहीं फिजिक्स पढ़ी जाती है, फिजिक्स के कानून होते हैं, उससे समझा जाता है। अपने जहन से बातें नहीं कर, मैंने अपने जहन से एक बात भी नहीं करी। मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, जो प्रोफेसर हैं उनकी चीजें बता रहा हूं, ये कह रहे हैं नहीं है, इनको नहीं पता। मैं क्या बात करूं? उस बच्चे से बात करना बेवकूफी होती है, जिसको नहीं पता। पहले जाके अपनी प्रीरिक्विजिट पूरी करें, फिर आके बात करें। और जहां तक के इस्लाम की बात है, मुझे पहले ही मालूम था कैसे इस्लाम का उनका कबूल करके अपनी दुकान बंद कर लें, ये मुमकिन नहीं है। और मेरा मकसद भी नहीं था पहले दिन से और आज तक कि मैं इनको इस्लाम पे लेकर आऊं, ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम से साइंस का इस्लाम से ताल्लुक नहीं, यहाँ तो इस वक्त लड़ाई साइंस पे हो रही है, इस्लाम पे नहीं हो रही है। लड़ाई इस वक्त साइंस पे है, डिस्कशन इस्लाम। बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप बात कीजिए वैसे साहब जी। डॉक्टर साहब की जो बात था ना, वैसे 10 सेकंड राणा साहब, अब आपको भी अगर नहीं समझ आ रही, ये मैंने इतने आसान अल्फाजों में बयान किया है, इतने आसान अल्फाजों में बयान किया है। मैं ऑडियंस के लिए आसान कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस के लिए वैसे भाई मसला ये है कि यहाँ तो फिर हमारा एक और प्रोग्राम आगे चले जाएगा कि क्या हमने ये साबित करना है कि जो उन साइंटिस्ट ने कहा है वो कैसे हुआ है, या वो आर्टिकल वो थ्योरी पेश करनी है। डॉक्टर साहब राणा साहब, ये कौन सी बात हुई? मुझसे क्यों प्रोग्राम करेंगे? अब जाके जाएं और आर्टिकल वालों से राब्ता कर, उनसे प्रोग्राम करें। डॉक्टर साहब मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो फिर बात लंबी करने वाली बात होगी ना, मैं यही कह रहा हूँ। इतना टाइम नहीं, मैं ऐसे लोगों को जिनको बेसिक फिजिक्स नहीं आती हो, उनसे बात करूं, क्या बात करूं मैं उनसे? ये पूछा है कि किसी बंदे से पूछा गया कि जिन्नों की मौजूदगी का क्या सबूत है, तो उसने कहा यार कुरान में लिखा है। तो उसने कहा कि मैंने कुरान की ना कुरान की बात करी, ना हदीस की बात करी। डॉक्टर साहब, अगर आप जब मैं खामोश हूं, मुझे बात पूरी करने दें सर। मैं खामोश हूं। किसी ने पूछा कि भाई जिन्नों की मौजूदगी का क्या सबूत है, तो उसने कहा यार कुरान में लिखा है। तो कहता यार ये कोई सबूत तो ना हुआ। कहता यार तुम कुरान को झुठला रहे हो, तुम तो खुदा ना खास्ता काफर हो गए हो। मैंने मनकूलाती शहादत का तकाजा नहीं किया था जब मैंने क्वांटम फिजिक्स के मुतालिक सवाल किया था। मैंने माकूलाती शहादत का तकाजा किया था। मैंने एक सिंपल कॉमन सेंस लेमैन की जबान में यह पूछा था कि अगर क्वांटम फिजिक्स एटम के अंदर की माहियत की फिजिक्स है और एटम मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है और मैटर बिग बैंग के बाद वजूद में आया है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि बिग बैंग से पहले के हालात जानने के लिए आप क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे? इस बात का जवाब पूछा था और डॉक्टर साहब ने अलिफ से लेकर यह तक पूरी अलिफ लैला सुना दी कि आप फला MIT का इनकार कर रहे हैं, फला प्रोफेसर का इनकार कर रहे हैं। जी हां, मैं इन सारे प्रोफेसर्स का तब तक इनकार करूंगा जब तक आपने जो उनसे इक्तसाबे इल्म किया है, एक आम आदमी को आप ये नहीं समझा देते कि क्वांटम फिजिक्स का इतलाक प्री बिग बैंग ईरा के ऊपर कैसे होगा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की फिजिक्स है। एटम जो है मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो मैटर है वो बिग बैंग के बाद वजूद में आया है। तो बिग बैंग से पहले जो है किस तरह आप क्वांटम फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इनके नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम के वो जो इन्होंने पढ़ा था लफ्ज, मैं उसको भी तस्लीम कर लेता हूं कि इन्होंने ठीक पढ़ा होगा। तो मेरी आखिरी मुश्किल भी हल कर दें कि जो नेगेटिव कॉस्मोलॉजिकल टाइम है, मुझे समझा दीजिए कि उससे क्या मुराद है और प्री बिग बैंग से पहले नेगेटिव स्पेस या अननोन स्पेस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, ये भी मुझे समझा दीजिए राणा साहब, इनसे पूछ के। वैसे भाई कैसे का सवाल हमारा तो था ही नहीं ना, उसमें कैसे का तो सवाल, उसमें तो साइंसदान भी कंफर्म नहीं है, कैसे का तो हमारा सवाल था ही। आप जरा खुद अपनी अकल पर जोर मारिए कि जब बिग बैंग मॉडल ये कहता है कि बिग बैंग के बाद टाइम और स्पेस वजूद में आए हैं और स्पेस जो है उसके नतीजे में मैटर वजूद में आया है, मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, एटम के अंदर की फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ लफ्ज का इस्तेमाल करके उसको प्री बिग बैंग के ऊपर मुंतबिक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इल्म के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, साइंस के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और ये मजहब के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। बेसिकली इनकी पॉलिसी ये है, मजहबी लोगों के नजदीक वो जो नीम पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ साइंसी इस्तिलाहात सुन रखी हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। राणा साहब
राणा साहब अवैस इनकी भाई बात मुकम्मल मुझे हो गई है, मुझे टाइम दीजिए पूरा, सही है ना, ये बीच में नहीं बोल रहे हैं, सही है। बिस्मिल्लाह। रिपीटेडली एक ही बात कर रहे हैं, ये कुरान की बात कर रहे थे कि कुछ तुमने जिन की बात करी और जिन ने जो है ना, तो तुमने इस्लाम, तुम कुरान को नहीं मानते। एग्जैक्टली ये थी, साइंस को नहीं मानते ये साइंस को नहीं, मैंने कहा मैं साइंस से प्रूफ कर रहा हूं, तो ये कह रहे हैं साइंस का इनकार करो, तो मैं इनको यही कहूंगा ना, तुम्हें साइंस नहीं आती, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती। भाई इनको फिजिक्स और साइंस की बातें नहीं समझ आ रही हैं, ये अपने कुएं से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इनके अटक गए हैं कि बिग बैंग के बाद ही मैटर है, बिग बैंग से पहले मैटर नहीं है। ये अटक गए हैं कि बिग बैंग के बाद ही टाइम और स्पेस है, उससे पहले नहीं है। जबकि जो प्रोफेसर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, 1929 में बिग बैंग थ्योरी हुई है। क्या 100 साल के अंदर कोई रिसर्च नहीं हुई होगी उसके ऊपर? क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है? हुई है। मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल हो, ऐसा आप अवैस नहीं भाई बीच में टोकिए, बीच में नहीं टोकिए, बीच में ना टोकिए, मेरी एक बात तो मुकम्मल बोले हो ना, जाएगी, और मैं खुद आपको मौका डॉक्टर दूंगा। साहब एक तो दोनों अपनी अपनी बात करें, और अवैस भाई प्लीज तंज ना कीजिए ना, ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा है, इस तरह मैसेज मुझे आ रहे हैं। आप बिल्कुल तामुल से बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि मेरी बात मुकम्मल होने, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, प्लीज प्लीज लिसन लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, फिर आप बात कीजिएगा, बात मुकम्मल होने दीजिए। और यही एक जो है ना तमीजदार इंसान की होती है कि बीच में नहीं बोलता है, कोशिश कीजिए आप ना बोलिए। बात यही थी जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरा क्लेम नहीं है, मैं तो और ना मैं अपने जहन से बात कर रहा हूं कि मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए, नहीं, मैं अपना ख्याल नहीं पेश कर रहा हूं, मैं साइंटिस्ट की रिसर्च पेश कर रहा हूं। दूसरी तरफ वो अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं, अपने ख्यालात, इनके ख्याल नाकिस हैं, इनको नहीं पता। मैं अपने ख्यालात फिर रिपीट, मुझे बात मुकम्मल हो, प्लीज मुकम्मल होने दीजिए। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, इस तरह बात नहीं होती है, इस तरह बात नहीं होती, इस तरह बात नहीं होती, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको नहीं मानना है, ना माने, अपने कुएं के अंदर कैद रहे और इनके मानने वाले भी अपने कुएं में रहे। एक सवाल का जवाब ले दीजिए कि क्या ये टोटलिटी के साथ बिग बैंग मॉडल ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को बीइंग अ फिजिसिस्ट दुरुस्त समझते हैं, हाँ या ना? बिग बैंग की बात अलग है, बिग बैंग से पहले की बात अलग है। बिग बैंग के बाद की जो यूनिवर्स की क्रिएशन है, इससे कोई इसको नहीं झुटलाता, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को कोई नहीं झुटलाता, मगर यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले को ये झुटला रहे हैं। साइंस इसको साबित कर चुकी है, 1992 से इसके ऊपर हो रही है, हजारों आर्टिकल्स पेश हुए हैं, इनको फिर भी बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 4-5 मिनट और हैं, हमें इस गुफ्तगू को वाइंड अप करना है। मैंने इनकी बात मान ली है, मैंने इनकी बात मान ली है कि इन्होंने जिन बड़े बड़े साइंसदानों के नाम बताकर हमें ये समझाया है कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते थे, प्री बिग बैंग ईरा था, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिग बैंग मॉडल को रिफ्यूट कर रहे हैं, ये बिग बैंग मॉडल को झुटला रहे हैं कि बिग बैंग, मुझे कंप्लीट कर लेने देना सर, आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर ये समझते हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते थे, अगर ये समझते हैं कि बिग बैंग से पहले प्री बिग बैंग ईरा एग्जिस्ट करता था, और ये जिन साइंसदानों के नाम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये साहब और वो तमाम साइंसदान जो हैं बिग बैंग मॉडल ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को निगेट करते हैं, उसको झुटलाते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड मॉडल है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का, वो बिग बैंग है, ना कि वो थ्योरीज जिनका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब अपना नोबेल प्राइज लेने कब स्टॉकहोम जा रहे हैं, ताकि बिग बैंग से पहले प्री बिग बैंग ईरा को और अननोन स्पेस और टाइम को, इन्होंने शहादत तो दे दी कि इस साइंसदान ने कहा था, लेकिन ये नहीं समझाया कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं नहीं समझ सकता तो इसका मतलब यह है कि हमारी ऑडियंस में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, वो कोई भी लाखों लोग ऐसे नहीं होंगे जो डॉक्टर साहब की एक्सप्लेनेशन को ना समझ सकते हो। मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन इस स्ट्रीम को सुनने वाले तो समझ सकते हैं ना, तो उन्हें समझा दीजिए नाम लिए बगैर, मनकुलाती शहादत दिए बगैर, कि बिग बैंग अगर गलत है तो बिग बैंग से पहले नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव टाइम कैसे एग्जिस्ट करता है। सादा आसान आप साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर लें, हमारे पास यकीनन साइंसदान भी सुन रहे होंगे आपको, आप बताइए कैसे करते हैं।
बात मुकम्मल हो गई आपकी? जी सर, जी सर, इसके बाद मैं अच्छा, कुछ नहीं बोलूंगा। सही है। हाँ, फिर वही वाली बात, एक ही बात मुकम्मल रिपीट कर रहे हैं, मंतकी बात करते हैं। जरा एक पहली चीज तो ये, मैंने अभी तक जितनी भी बात करी ये मेरा जाती ख्याल नहीं था। प्री सही। बिग बैंग के बाद की क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को कोई नहीं झुटलाता, मगर जो बिग बैंग का जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है ना, उसके ऊपर इख्तिलाफ होता है कि सिंगुलैरिटी पॉइंट से इब्तिदा नहीं हुई है, ये इब्तिदा किसी दूसरे तरीके से हुई है। वो दूसरे तरीके की बहुत सारी, देखिए यूनिवर्स की क्रिएशन कोई नहीं झुटला रहा है, मगर यूनिवर्स की क्रिएशन की इब्तिदा इसके ऊपर थ्योरीज मौजूद है। बिग बैंग मैं फिर कह रहा हूं 1929 में पेश हुआ है। अरे खुद गौर करें कि 100 साल होने को आए हैं, 96 ईयर हो रहे हैं, 97 ईयर हो रहे हैं। इन 100 साल के अंदर, 95 साल के अंदर कोई रिसर्च नहीं हुई होगी क्या? ये लॉजिकल। अब खामोश हो जाए, 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 अब खामोश हो जाए। उससे रिसर्च मौजूद है, स्पेस और टाइम भी बताया है। अब जरा मंतकी सुन ले, आप खामोश हो जाए, आप नहीं बोले, प्लीज नहीं बोलिए। आखिरी मंतकी बात करके बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूं, जो इनको अभी भी समझ नहीं आएगी, मुझे यकीन है। इसलिए हाँ, लोगों के लिए भाई खुद बताएं कि अगर कोई बिग बैंग हो रहा है तो कोई तो इब्तिदा होगी, वो इब्तिदा कहाँ होगी? वो कोई शय होगी या नहीं, या एकदम फटा? क्या फटा? क्या किस चीज में इन्फ्लेशन हुई? कौन सी वो चीज थी जो बढ़ी? भाई कोई तो नुक्ता था, वो जब कोई नुक्ता है तो कहीं तो होगा ना। ये क्यों नहीं समझ आती? वो जितना भी छोटा होगा तो वो नुक्ता है तो होगा तो वो स्पेस भी होगा और वहां टाइम भी होगा, वो स्पेस भी होगा, वो टाइम भी होगा। और इस आर्टिकल से आप खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। और इस आर्टिकल के अंदर यहाँ ये बता रहे हैं कि वो वैक्यूम स्पेस है और वहां वैक्यूम एनर्जी है, वहां एनर्जी भी है, वहां स्पेस भी है, और वहां ये नुक्ता भी है। फिर नहीं समझ आ रही तो इसका कोई हल नहीं है। मैंने अपनी हुज्जत तमाम करी, इनको चाहिए कि जाके फिजिक्स पढ़ें और ये दूसरी पेपर्स और दूसरी, प्लीज लिसन टू मी प्लीज डोंट इंटरप्ट। बात यह है, ये मुकम्मल करें, जाके आर्टिकल पढ़ें और किताबें पढ़ें, कम से कम अलग जो मैं किताब बता रहा हूं ये किताब ऑनलाइन खरीदें, इसको पढ़ें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी लाइल्मी की बुनियाद पे कयास आराई ना करें। फिजिक्स में भी, साइंस में भी कयास आ रहा है, इस्लाम में भी कयास आ रहा है, और फिर सवालात अपने नाकिस जहन के हिसाब से करना बेवकूफी है, अपने नाकिस जहन से कयास आ रहा है, जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने बात को मुकम्मल किया और आगे इसके अलावा बात करने की गुंजाइश भी नहीं है, टाइम भी खत्म हो गया है। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर माल बरदार जानवर है। कहते हैं उसके बारे में कि अगर उसके ऊपर किताबें लाद दी जाएं तो वो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। और मैं ये दोबारा ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बेसिकली अपनी रिलीजियस ऑडियंस को मुखातिब ये करके कह रहे हैं, रिलीजन की बात ही नहीं हुई आज। मैंने आपकी बात नहीं ना टोकी सर। मैं खामोश हो गया। सिंगुलैरिटी जो है वो स्पेस और टाइम से पहले एग्जिस्ट करती थी। चूंकि सिंगुलैरिटी स्पेस और टाइम से पहले एग्जिस्ट करती थी तो इसलिए वो नेगेटिव और वैक्यूम स्पेस और टाइम था। मसला ये है कि राना साहब, डॉक्टर सैयद फैज ने अगर कभी फर्स्ट हैंड कॉस्मोलॉजिकल बिग बैंग मॉडल पढ़ा होता तो डॉक्टर साहब को पता होता कि हम इस वक्त उसी सिंगुलैरिटी के, उसी नुक्ते के फैलाव में रह रहे हैं। देयर वाज नो बिग बैंग, ठीक है। वो कुछ अखबारी तराशे थे जिन्होंने उसको बैंग का नाम दिया था। उसी सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन में टाइम और स्पेस जो है वो मौजूद हैं। और जो राना साहब से मैंने, डॉक्टर सैयद फैज से जो मैंने बार बार पूछा कि अगर क्वांटम फिजिक्स का इतलाक प्री बिग बैंग ईरा पर होता है और क्वांटम फिजिक्स सब एटॉमिक फिजिक्स है और एटम मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है और मैटर बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आया है, तो ये बार बार बिग बैंग मॉडल के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। ये ना बिग बैंग मॉडल को उगलते हैं ना ये बिग बैंग मॉडल को निगलते हैं, क्योंकि इनकी जो एकेडमिक स्टैंडिंग है वो खतरे में पड़ जाएगी अगर ये बिग बैंग मॉडल को रिफ्यूट करेंगे। अगर ये बिग बैंग मॉडल को ये कहकर रिफ्यूट, बिग बैंग मॉडल के अंदर कहीं ये पर नहीं लिखा कि बिग बैंग से पहले प्री बिग बैंग ईरा था या नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव टाइम था। बिग बैंग ईरा ये कहता है कि हमें प्लांक्स टाइम से पहले यानी 10⁻⁻43 सेकंड से पहले के हालात नहीं मालूम है, ये बिग बैंग मॉडल कहता है। लेकिन अगर कोई और थ्योरी पेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उस थ्योरी को रिप्लेस कर रहे हैं बिग बैंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से,
करेंगे, और अगर ये बिग बैंग थ्योरी को रिफ्यूट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर इनके स्टूडेंट्स को देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। जी, अच्छा मेरा अवैस भाई, आखिरी मेरा पॉइंट ले लीजिए, बात इस बार मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, प्रोग्राम की इंतहा मुझे करने दीजिएगा, एंड मुझे करने दीजिएगा। कयास आराई, कयास आराई, कयास आराई, जब तक कयास आराई से अपने जहन की बातों से ये बाहर नहीं निकलेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पहले इस्लाम में भी इन्होंने ये किया, साइंस में भी किया। आज की हमारी गुफ्तगू मजहब पे तो थी नहीं, तो मजहब की तो बात ही छोड़ देना, मजहब की कौन सी बात है, इस्लाम और गैर इस्लाम की बात ही नहीं। अच्छा वो आपने टोपी भी उतार दी है। बात यही है कि कयास आराई से हल नहीं निकलता। बिग बैंग के दो हिस्से हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड सिंगुलैरिटी पॉइंट। सिंगुलैरिटी पॉइंट इन्होंने अभी खुद कहा, खुद इनके मुंह के अल्फाज हैं कि साइंस कहती है कि सिंगुलैरिटी पॉइंट से जो प्लांक कांस्टेंट से नीचे का पार्ट है वो नहीं पता। अब जब नहीं पता तो क्या साइंटिस्ट ने उस नहीं पता पे कोई रिसर्च नहीं करी है? की है। बिग बैंग का जो पूरा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है उसको कोई नहीं छुटलाता, इसलिए कहते हैं प्री बिग बैंग एंड पोस्ट बिग बैंग। बिग बैंग को नहीं छुटला रहे, मगर बिग बैंग से प्री बिग बैंग इस बात का सबूत है कि बिग बैंग को नहीं। खामोश 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 प्लीज खामोश, ओए साहब नहीं इस तरह होता है, अवैस इस भाई तरह आप इसके नहीं, बाद बोले। इस तरह अवैस नहीं भाई होता है, ये तरीका इसके बाद नहीं है बोले। जाके। मुझे रोका है राणा साहब, कभी आप हमेशा मुझे रोकते हैं अवैस भाई, कभी आपने कहा डॉक्टर साहब आप चुप कर जाएं? पूरी गुफ्तगू में उठा के देख लें, कहीं क्योंकि एक आप जगह बोल तो रहे हैं बीच में। नहीं, आपने पूरी एक कभी भी जब भी टोका है मुझे टोका है, ठीक है, बर्फ गिरती तो है मैंने तो कहा है बिछाई अवैस भाई कि अपने अपने आपने टाइम में कभी बोले। डॉक्टर सैयद फैज को नहीं टोका, आपने हमेशा मुझे टोका है। अवैस भाई आपको लगा है तो माजरत, मैं कह रहा हूँ अपने अपने टाइम में बोले। ऑडियंस आप खुद गुस्सा बताइए, नहीं आप करते, देख लीजिए, गुस्सा नहीं आपने जब करते, टोका है मुझे टोका है, आपने कभी नहीं वैसा आप कहा गुस्सा नहीं कर। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा राणा हूं। साहब मुझे भी बोल राणा दीजिए, साहब ने राणा खुद साहब टोका जरूर है, जल्दी से वैसे बोल दीजिए मुझे। राणा साहब ने डॉक्टर कभी नहीं साहब आप कहा चुप कीजिए, अवैस साहब को बोलने दीजिए। मैं खामोश हो गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, टाइम 0 और 10 रेज टू पावर -43 सेकंड, प्लांक्स टाइम और टाइम 0 से दरमियान के हालात हमें नहीं मालूम। टाइम 0 से पहले प्री बिग बैंग ईरा और नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जब बिग बैंग मॉडल के मुताबिक जो है टाइम और स्पेस बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए हैं। मैंने पिछली भी स्ट्रीम में कहा था कि डॉक्टर सैयद फैज अपनी पैदाइश से पहले किसी अननोन स्पेस और अननोन टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते थे। जी, अब इसके बाद आप मैंने पिछली बार भी कहा था, बेवकूफी वाला सवाल था ये, बेवकूफी वाली एग्जाम्पल थी। हाँ, ऐसे ही मैंने कहा भाई, देखे प्री बिग बैंग, इसका मतलब बिग बैंग को मान रहे हैं और बिग बैंग का वो हिस्सा जो नहीं मालूम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? नहीं तो पूरा बिग बैंग को छोड़ो, इस तरह नहीं होता। इनको रिसर्च का नहीं पता किस तरह की जाती है। मैं किससे गुफ्तगू करूं जो सिर्फ कयास आराई से काम कर रहा है, जो ये समझता है कि बिग बैंग के बाद ही सब कुछ है, उससे पहले कुछ नहीं है। जब लिखा हुआ है, जब साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं प्री बिग बैंग, अब फिर आप शुरू हो गए, आप फिर शुरू हो गए। हाँ, मैं उनको, आप खामोश नहीं होते, आप बीच में आप बोलते हैं तो वैसे साहब को बोलने पे, राणा साहब को बोलने पे वो मजबूर होते हैं कि आप खामोश हो। ऑडियंस को समझा दें कि बिग बैंग से पहले नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव टाइम कैसे एग्जिस्ट करते थे, उन्हें समझा दें। मुझे तो नहीं आती ना फिजिक्स, उन्हें समझा दें। आप प्लीज खामोश हो जाइएगा, जाके स्कूल में एडमिशन लीजिएगा जिसके अंदर एटलीस्ट कोई कोर्स कीजिए जिसके अंदर आप जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें, फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि टाइम की डेफिनेशन एक ही नहीं है, खाली ये ताली बजाने से टाइम नहीं, इसके अलावा भी डेफिनेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम की डेफिनेशन कुछ और होती है। खैर, बात यही है कि जब प्लांक कांस्टेंट से नीचे की बात की जाती है तो वहां आपकी क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलती है, इसलिए आ जाती है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स, वहां से शुरू होती है। पहली चीज तो ये छोटी सी। मंतकी तौर पे मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी चीज की इब्तिदा हो रही है तो वो कोई तो चीज होगी ना जिससे इब्तिदा हो रही है। सिंगुलैरिटी पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है कि वो प्लांक कांस्टेंट से नीचे की चीज है प्लांक कांस्टेंट से नीचे की चीज। जब प्लांक कांस्टेंट से नीचे की बात आ जाती है, क्लासिकल फिजिक्स खत्म, क्वांटम फिजिक्स शुरू हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हर चीज स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की फॉर्म में है।
अब स्ट्रिंग थ्योरी मैं क्या 5 मिनट में पूरी स्ट्रिंग थ्योरी नहीं बता सकता। 10 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी है। एम थ्योरी की बात करें 11 डायमेंशन जो है ना एम थ्योरी है। कैसे मैं यहाँ 5 मिनट में समझाऊं? करते हैं, एक क्लास रखते हैं, एक पूरा जो है ना 6 महीने की क्लास अरेंज करनी पड़ेगी इनको, फिर ये शुरू हो गए। मुझे फिर स्कूल ये भेजने से पहले स्कूल भेजने से पहले अपनी इस्तिलाहात का इस्तेमाल ही ठीक कर लें। ये बार-बार कह रहे हैं कि प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। बच्चों वाली बातें करते हैं। ये प्लांक्स टाइम है, ये प्लांक्स टाइम है। ओ बाबा नहीं पता इसको, प्लांक टाइम कांस्टेंट कहते हैं, नहीं मालूम। फिर बच्चों वाली बात करी, फिर बच्चों वाली बात करी, इनको नहीं पता प्लांक टाइम कांस्टेंट इसका नाम होता है, बच्चों वाली बात करी। मुझे छोड़कर, मैं तो बच्चा हूं ना सर। ये जो आपको स्ट्रीम में लोग बड़े सुन रहे हैं, उन्हें बताइएगा कि टाइम जीरो से पहले नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव टाइम कैसे एग्जिस्ट करते थे, और जो 10 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी है और जो 11 डायमेंशन एम थ्योरी है, उसके मुताबिक टाइम जीरो से पहले एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस कैसे पॉसिबल है, जरा बता दें। जी राणा साहब बताऊं? अवैध भाई, मैं दोनों भाइयों से मेरी पहले तो गुजारिश है, बैंड भी हो रहा है तो मुझे पे फिर इल्जाम आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बात तो एक अच्छे अंदाज में भी हो सकती है ना, लड़ना तो हमारा यहाँ को प्रॉपर्टी का तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं। मैंने तो नहीं कहा डॉक्टर साहब को कि स्कूल जाएं, मैंने तो नहीं कहा कि आप अनपढ़ हैं, मैंने तो नहीं कहा कि आप मेंढक हैं, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने की है ना सर। मैं दोनों से अच्छा। बात कर रहा हूँ, वैसे मैं दोनों को कह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अब कैसे का पॉइंट नया बीच में वैसे भी ऐड हो गया है, ये हमारी पिछली कमिटमेंट में नहीं था। बात हुई थी कि आर्टिकल पेश किए जाएं, तो आपने कहा कि आप अगर ना पेश कर सकते। जी सर, मैंने तो इनकी आर्टिकल सुनते ही कहा था मुझे कलमा पढ़ाएं। इन्होंने खुद ही लेतोलाल से काम किया। मैं कहता हूं अभी पढ़ा ले, मुझे पढ़ाएं। अब ये कैसे वाली बात आ गई है, तो मैं इसीलिए कह रहा था ये तो हमारे फिर इसका मतलब प्रोग्राम आगे चला गया। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उनकी सफ़ों में इस तरह का क्रिटिकल माइंड शामिल हो। नहीं 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 है। अब क्या जुमला बोलूं, अच्छी बात नहीं होती है, मगर मुझे जरूरत नहीं है ना। इस्लाम में किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, आप हो या ना हो, डजंट मैटर। और आज की हमारी पूरी गुफ्तगू इस्लाम पे हो ही नहीं है, तो इस्लाम को क्यों बीच में ला रहे हैं? मुर्तद की सजा मौत क्यों है, अगर इस्लाम को आने जाने से फर्क क्यों नहीं पड़ता? इस्लाम की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। मैं कोई मुल्ला मौलवी नहीं हूँ, आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, मैं मुल्ला नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ। किसी मौलवी साहब से ये बात कीजिएगा, आप मुझसे ना बात कीजिए। डॉक्टर साहब एक मिनट अवैस भाई को बोली, अवैस भाई बात करें। राणा साहब, पिछली स्ट्रीम के अंदर मैंने डॉक्टर साहब को चैलेंज किया था कि अगर डॉक्टर साहब ऐसा कोई आर्टिकल पेश कर दें, जो कि डॉक्टर साहब ने आर्टिकल पेश कर दिए, उन आर्टिकल से डॉक्टर साहब ने समझा क्या, ये अलग बात है। डिग्री के जरिए शादी किसकी हुई, ये भी अलग बात है। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ने आर्टिकल पेश करके मक्खी पे मक्खी मार दी, और इसीलिए डॉक्टर साहब ने मेरे साथ वो आर्टिकल शेयर नहीं किए थे, जो कि मैंने शो के अंदर व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया था। उनके पास प्रिंट करने का टाइम था, उनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए टाइम था, लेकिन उनके पास मेरे साथ शेयर करने के लिए टाइम नहीं था, जिससे इनको मैंने मैं डरता था, मैं आपसे बहुत डरता था। आप डरते थे कि उन आर्टिकल्स को मुकम्मल तौर पर पढ़कर अगला बंदा उनसे सवाल कर लेगा। मैंने आपसे पूछा कि उन आर्टिकल्स के, मैं ये मजाक, अब आप इनको नहीं रोकेंगे। ओहो ये आप इनको सुनिए, राणा साहब रोक लीजिए, सॉरी, मैं खामोश हो जाता हूं। आप मुझे वैसे ही कहते हैं, लेकिन उनकी वो आप कुछ जाने देते हैं, ठीक है। राणा साहब ऐसा ना क्या करें। तो अगली स्ट्रीम मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब सुनिए, अवैस भाई आप बोले ना, आप 1 मिनट पूरा बोले। अवैस भाई आप 1-2 मिनट पूरा बोले। अगर अगली स्ट्रीम करने का आपका मन हो, ठीक है, मुझे तो नहीं यकीन कि आपका मन, लेकिन मेरा दिल करता है डॉक्टर साहब से बात करने का, ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब से बात करने का मजा भी आता है। अगर इनका मन हो तो प्लीज मुझे ये समझा दीजिएगा कि बिग बैंग से पहले, अब उन्होंने किसी साइंसदान का नाम नहीं लेना, अब उन्होंने मैकेनिज्म समझाना है 10 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी का, 11 डायमेंशन एम थ्योरी का, कि टाइम जीरो से पहले एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस कैसे पॉसिबल है। क्योंकि अगर टाइम जीरो से पहले एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस पॉसिबल है, तो फिर इनका खुदा भी असली है और उसकी तमाम बताई हुई कहानियां भी असली हैं। अगर ये अगली स्ट्रीम में ऐसा कर देंगे तो मैं बड़ा ममनून हूंगा, नहीं तो इनकी मर्जी। मेरी तरफ से एंड। जी डॉक्टर साहब बोलिए।
क्या बोलूं मैं और क्या ना बोलूं। बात यह है कि किसी भी बंदे से गुफ्तगू करने से पहले उसको प्री रिक्विजिट उसके पूरे होंगे तभी मैं बात करूंगा। क्या मतलब मैं क्या समझाऊं। एक बंदा जब एक इंसान एक चीज पे अटका हुआ है, कह रहा है कि मुर्गी की एक टांग तो मैं दूसरी टांग नहीं साबित कर सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जो कहता है कि सूरज नहीं है तो मैं उसको सूरज नहीं दिखा सकता हूं। हाँ, अगर वो उसकी हकीकतों को कोई तो थ्रेशोल्ड होता है ना, कोई तो एक रेफरेंस होता है। यार मैं इस रेफरेंस को मानूंगा, मैं मानता मैं हूँ, रेफरेंस मैंने साइंस को रेफरेंस बनाया क्योंकि बिल्कुल मानता हूँ। एथियस्ट की डेफिनेशन ये होती है। अब आप आप प्लीज एक सर सोलो वैसा वीडियो खामोश अपलोड हो कर ना, वैसा खामोश हो, प्लीज मुझे बात करने दे। आपने बात करी, मैंने नहीं बोला, मैंने ओहो भी बोला, उसकी भी मैं माजरत कर लेता हूँ, चलें। और ये मैंने आप ही से कुछ बातें सीखी, वरना मेरा ये तरीकाकार है नहीं। खैर खरबूजे मैं को बात देखकर खरबूजा रंग शुक्रिया बदलता शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बात यही है कि नहीं अंदाजा है, प्री रिक्विजिट मुकम्मल नहीं है इनके। मैं किस तरह इनको चीजें वो बताऊं जो हकीकतों से आंख चुराना। जो एथियस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि वो साइंस को हुज्जत समझता है। इनकी साइंस नाकिस है और ये अपनी कयास आराई से साइंस को समझते हैं। हमारा जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मजहब है वो कहते ही है मंतक को, लॉजिक को, दलाइल पे। मैंने दलील पेश करी साइंस की क्योंकि ये साइंस को हुज्जत मानते हैं। अब जो साइंस की हुज्जत मानते हैं उसको ये नहीं मानते। अगर मेरा किसी ऐसे शख्स से बात होती जो कुरान और हदीस को मानता है तो मैं उसको साइंस से बात नहीं करता, मैं उसको कुरान और हदीस से बात करता। मैंने 3-4 हमारी गुफ्तगू हुई है, मैंने एक बार भी कुरान और हदीस की बात नहीं करी क्योंकि ये हुज्जत साइंस को मानते थे। मैंने साइंस दिखाई, ये साइंस को भी हुज्जत नहीं मानते, ये अपने दिमाग की कयास आराई को हुज्जत। मेरी बात मुकम्मल होने दे प्लीज, मेरी बात मुकम्मल हो। ये अपने जहन के कयास आराई को हुज्जत मानते हैं। जब एक आदमी कह रहा है कि जो मैं जानूं, जो मैं समझता हूं बस वही हकीकत है, ऐसे शख्स से कैसे बात हो सकती है? वो मुझे तरीका बता दिया जाए। जो कहता है नहीं सूरज नहीं है, जो कहता है मुर्गी की एक टांग है। मैंने बात को मुकम्मल किया, अब आप बोलिए। मोहम्मद और अहले मोहम्मद जो है वो मंतक और लॉजिक को मानते हैं। मुझे नहीं पता कि उड़ते हुए घोड़े के अंदर क्या मंतक है, चांद के 2 टुकड़े होने में क्या मंतक है, एक रात में 10 खवातीन के साथ इंटरकोर्स करने में क्या मंतक है, जन्नत से जिनसी हांडी आने में क्या मंतक है। क्योंकि मंतक और लॉजिक और मजहब का तो आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अगर एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए उठना भूल जाए तो सूरज तुलू होना भूल जाता है। पता नहीं इसके अंदर कौन सी मंतक और कौन सी लॉजिक है। लेकिन बहरहाल मैं तो एक अपनी सामने हकीकत को देखकर उससे आंखें चुरा रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी आंखों से इनके सामने वहियां उतरी थी, इनके पास वीडियोस मौजूद हैं, इसीलिए ये उनके ऊपर ईमान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मेरी आखिरी बात मुकम्मल होने से फिर जो इन्होंने बातें करी उसका मैं जवाब जरूर दूं। जिन्होंने जितनी ये बातें करी है ना कि वो हांडी आना और ये और वो और घोड़ा, ये फिर वही बात कर रहा हूँ, ये भी इनकी कयास आराइयां हैं। जिस मजहब से ये इधर आए हैं उसके अंदर ये कयास आराइयां हैं। मकतब अहले बैत में हर चीज की दलील होती है, हुज्जत पहले होती है फिर मखलूक होती है। हुज्जत पहले होती है फिर मखलूक। जहां कयास आराई होगी, कुरान को समझने की कयास आराई होगी, गलत आप अपना अंदाजा लगाएंगे तो गलत करेंगे, तो दुनिया हदीस के को अपने धर्म से समझेंगे गलत करेंगे। तो ये सिर्फ कयास आराई है, साइंस में भी कयास आराई, मजहब में भी कयास आराई। बात को खत्म करें, बात बढ़ती रहेगी, बात बढ़ती रहेगी, फायदा नहीं है कुछ। अवैध भाई मजहबी डॉक्टर दुनिया साहब के 90% फायदा सुन्नी क्या? मुसलमान मकतबा अहले बैत से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसलिए उनके पास इस्लाम की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दुनिया के 90% मुसलमान। मेरा ख्याल है मजहबी चीजों को अगर हम अभी साइड पे रख दें ठीक है सर, तो बकिया पे अवैध डिस्कशन में कर लेते हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब अगली डिस्कशन के लिए कोई आपका इंशाल्लाह दिल है? चले देखते अवैध भाई, देखते। आपने को आखिरी बात करनी है, मैं वाइंड अप कर दूं। डॉक्टर साहब मैसेज का जवाब नहीं देते, डिस्कशन पता नहीं कैसे करें। नहीं वो ऐसा मैंने आपको देखे फिर आप ये इल्जाम होता है, ये इल्जाम होता है। मैंने गुफ्तगू करने से पहले ही मैंने कहा था कि मैं बिजी था और पूछने राना को मैंने कब भेजे हैं, अभी भेजे हैं 5 मिनट पहले। मैं चाहूंगा कि अगली गुफ्तगू में हम मजहब और साइंस दोनों पे गुफ्तगू करें। चले इंशाल्लाह। अवैध भाई, मैं वाइंड अप करूं? जी सर। चले, तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अवैस भाई को मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं दिल से माजरत। कता नजर मैं तो बड़ा मेरिट पे चलने वाला आदमी हूँ, डॉक्टर साहब से भी, चूंकि डॉक्टर साहब थोड़े बड़े हैं तो कभी कभी थोड़ा सा वो शायद उनको स्पेस मिल जाता हो, हमारे उस्ताद हैं। आप भाई हैं तो भाई तो ज्यादा करीब होते हैं।
बहरहाल सुनने वालों के लिए यही था कि हम तीनों भाइयों से कोई गलती कोताही हुई हो तो माजरत, को ऐसा लफ्ज किसी को सुनने वालों को बुरा लगा हो, आप भी वैसे भी ठंडे होइए, डॉक्टर साहब आप भी ठंडे हो। ये मेरा मैसेज है। मैसेज आखिरी बात ये है कि मजमाए मैं कशां लगा हुआ है, मस्त है जो जहां लगा हुआ है, सब जवारी हैं और जानते हैं, सब जवारी हैं और जानते हैं, किसका कितना कहां लगा हुआ है। अगली पॉडकास्ट तक इजाजत दीजिए, अल्लाह मुझे हाफिज। तो लगता है कि आप ये सारी पॉडकास्ट अपने अशार सुनाने के लिए करते हैं। चले आप ये भी दोनों भी आपने गुस्सा ठीक है। निकालते ओके अवैस भाई, आप दोनों भी गुस्सा निकालते। चले ओके अल्लाह सर, हाफिज, ठीक। ईमान अल्लाह।